वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। आज हम करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड आज हम इसके फॉर्मेट एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फॉर्मेट में आपको शॉर्ट में समझाऊंगी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का, ज़्यादा फोकस आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन पे करेंगे जो हमारे टर्म 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हमें करना क्या है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट यूजुअली न्यूज़पेपर और मैगजीन में लिखे जाते हैं किसी चीज़ को सेल करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, और जो है कभी जॉब देने के लिए या जॉब सीख करने के लिए, अलग अलग रेंट करनी है, अलग अलग पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो है हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। सबसे पहला आता है सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट मतलब है जब कोई एम्प्लॉयर लिखता है फॉर गेटिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि आप एक एम्प्लॉयर हो, तुम्हारी एक कंपनी है और तुम्हें एम्प्लॉयज़ चाहिए उसके लिए, तो तुम एडवर्टाइजमेंट डाल दोगे अपनी उसके अंदर, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, दैट आपके यहाँ पे वैकेंसीज है एंड यू वांट सो एंड सो क्वालिफाइड पर्सन। ये सिचुएशन वेकेंट में आता है। नेक्स्ट आता है सिचुएशन वांटेड। यहाँ पे आप एक जॉब सीकर बनते हो, यानी कि तुम सो एंड सो होते हो और तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस भी बता रखी होगी, तो यू कैन आस्क फॉर द जॉब। ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर सेल। फॉर सेल समझ के किसी चीज़ को बेचने के लिए आपको बोल दिया जाएगा आपके पास ये वाली मॉडल की गाड़ी, आपको इसको बेचना है, एडवर्टाइजमेंट लिखो। ठीक है। नेक्स्ट टू लेट, ये रेंट के लिए होता है। नेक्स्ट एकोमोडेशन वांटेड, यानी कि अगर आपको कोई घर चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो दैट आपको नीड्स ये है, ऐसा अपार्टमेंट आपको चाहिए, ऐसा घर आपको चाहिए, जिसके पास होगा वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। नेक्स्ट मैट्रिमोनियल्स। मिसिंग वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे किसी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो जाए, पेट खो जाए, कोई पर्सन खो जाए, तो मिसिंग एडवर्टाइजमेंट। एंड लास्ट होती है ट्रैवल एंड टूर्स एजेंसीज। तो ये हमारे टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल होता है। आपको एक बॉक्स बनाना है और ऊपर लिखनी है हेडिंग। अब हेडिंग क्या होती है, जो आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है वही हेडिंग आपको लिखनी होती है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी सो एंड सो मॉडल की कार है, आपको उसे बेचना है, तो हेडिंग में आ जाएगा फॉर सेल। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, या फिर कोई और क्वेश्चन है जैसे कि यू आर 22 ईयर्स ओल्ड, तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई है, यू आर सो एंड सो क्वालिफाइड एंड तुम्हें एक टीचर की जॉब की जरूरत है, तो तुम सिचुएशन वांटेड डाल दोगे। ठीक है। अगर आपको कोई अपार्टमेंट चाहिए होगा रेंट के लिए, आप देना चाहते हो कोई अपार्टमेंट रेंट के लिए, तो आप टू लेट डाल दोगे। तो ऊपर जो हमने डिस्कस करा डिपेंड्स ऑन दैट, आप जो है हेडिंग डालते हो कैपिटल लेटर्स में। और कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है आपको एडवर्टाइजमेंट लिखते हुए, वो क्या है, इमेज डिज़ाइन यूज़ नहीं करते हैं, वर्ड्स बिल्कुल टू द पॉइंट फ्रेजेस आपको लिखने होते हैं, फुल सेंटेंस नहीं लिखते हैं, और वर्ड लिमिट 50 की मेंटेन करनी होती है। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी जो है, जो क्वेश्चन पेपर में गिवन हो, वो आपको ज़रूर मेंशन करनी होती है अपने एडवर्टाइजमेंट में। अगर गिवन नहीं होती है तो हम फिक्सेस बना के लिखते हैं, बिकॉज उसके बिना एडवर्टाइजमेंट इनकम्प्लीट है, अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया और ईमेल आईडी जो है नहीं दी तो। ठीक है। लास्ट आता है लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और फॉर्मल टू द पॉइंट। ठीक है। और लास्ट, इन केस कॉन्टैक्ट डिटेल इज मिसिंग, यू कैन टेक इमेजिनरी सच एज नेम XYZ, कॉन्टैक्ट डिटेल दिस। तो अगर नहीं गिवन होता तो आप इमेजिनरी बना सकते हो। तो ये शॉर्ट में हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया है। अब गाइस मेन पोर्शन पे आते हैं, वो क्या है हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन फॉर द एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, रमेश इज मूविंग आउट टू USA एंड हैज़ पुट अप हिज हाउस फॉर सेल। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन एन इंग्लिश डेली गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। तो आज के लिए आप रमेश हो और आप जा रहे हो USA, तो आपका जो यहाँ इंडिया वाला घर है आपको बेचना है, फॉर सेल एडवर्टाइजमेंट अब तुम्हें लिखना है। अब एग्जाम में अब की बार MCQ वाला पैटर्न है, तो तुम्हारे को पेंसिल तो नहीं मिलेगी और तुम्हें एक B शीट तो नहीं मिलेगी ड्रॉ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, नो, इनफैक्ट तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे और तुम्हें उनसे आंसर करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द सूटेबल टाइटल फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट वुड बी। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब आपको बताना है कि सबसे सूटेबल हेडिंग या टाइटल क्या होगा इसका। तो ऑप्शन ए, रमेश सेल्स हिज हाउस, ऑप्शन बी, हाउस फॉर सेल, ऑप्शन सी, रमेश गोज टू USA, ऑप्शन डी, फॉर सेल। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने भी आपको ऊपर फॉर्मेट से समझाया है, दैट टू द पॉइंट हेडिंग होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पे क्या इस बारे में बात हो रही है, घर बेचना है रमेश को, तो सिंपल आप डाल दोगे हेडिंग क्या, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट वन, फॉर सेल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि फॉर सेल तो बहुत छोटा है, नहीं, टू द पॉइंट आपको एडवर्टाइजमेंट को लिखना होता है। हाउस फॉर सेल भी नहीं लिखना है, फॉर सेल विल बी द करेक्ट वन। ठीक है। द फ्रेज एप्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट इज, तो आपको यहाँ 4 फ्रेज गिवन है, इनमें से कौन सा फ्रेज सबसे सूटेबल होगा एडवर्टाइजमेंट में ऐड करने के लिए, आपको ये देखना है। A1 हाउस ऑन सेकेंड फ्लोर, B1 2 बेडरूम हाउस ऑन सेकेंड फ्लोर, C1 2 BHK सेकेंड फ्लोर, ऑप्शन डी 2 बेडरूम हॉल एंड किचन ऑन सेकेंड फ्लोर। तो गाइज यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से जो फ्रेज है सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे को, और वो भी टू द पॉइंट, कम से कम लेटर्स के अंदर, कम से कम वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा C1 2 BHK सेकेंड फ्लोर। यूजुअली जब फॉर सेल लगता है अपार्टमेंट्स के लिए, घरों के लिए, तो इस वर्ड को मेंशन करा जाता है BHK, आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी 2 BHK सेकेंड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज कैन यू फिट इनटू योर एडवर्टाइजमेंट परफेक्टली। इन चारों में से कौन सा एडवर्टाइजमेंट में आप फ्रेज जो है डाल सकते हो। ईस्ट फेसिंग विद सी व्यू, ईस्ट फेसिंग विद व्यू ऑफ सी, इसको ध्यान से देखो, ईस्ट फेसिंग विद सी फ्रंट, ईस्ट फेसिंग विद सी साइड। सोचो इसको क्या आ सकता है, इसमें क्या होगा, A1 ईस्ट फेसिंग विद सी व्यू, टू द पॉइंट बात है, कहते हैं ना सी व्यू वाला फ्लैट है, सी व्यू वाला घर है, ईस्ट फेसिंग विद सी व्यू। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे ईस्ट फेसिंग विद द व्यू ऑफ सी तो एक सेंटेंस बन रहा है ये, एंड हमें फ्रेजेस पे फोकस करना है। ईस्ट फेसिंग विद सी फ्रंट, ये तो बन ही नहीं रहा, ईस्ट फेसिंग विद सी साइड, ये भी नहीं बन रहा है। तो A और B में अगर आपको लग रहा है कि सी व्यू बता रहा है ये, तो आपको ये देखना है कौन सा सेंटेंस कम से कम वर्ड्स के अंदर हमारी बात को फुलफिल कर रहा है, कौन सा एक फ्रेज में आ रहा है। तो यहाँ पे A1 will be correct one, east facing with sea view। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट आंसर। अब इन चारों में से इनमें से कौन सी बात जो है रमेश एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड करेगा, ये देखते हैं। फैसिलिटीज इंक्लूड लिफ्ट, अनइंटरप्टेड डोमेस्टिक गैस। ऑप्शन बी, अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज लाइक लिफ्ट, डोमेस्टिक गैस विच इज कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन सी, फैसिलिटीज आर अवेलेबल लाइक लिफ्ट एंड गैस सप्लाई। ऑप्शन डी, ऑल्सो सम फैसिलिटी एंड अनइंटरप्टेड गैस सप्लाईज आर अवेलेबल। तो गाइज अब फिर यहाँ पे आपको यही दिमाग में रखते हुए अपना आंसर ढूंढना है दैट वो सेंटेंस जो हमें फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हो बट टू द पॉइंट हो। तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेंटेंस को देखो, फैसिलिटीज अनइंटरप्टेड डोमेस्टिक गैस, और यही है आपका आंसर, आंसर नंबर ए। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट के इन टाइप के ऑप्शंस को अपने एग्जाम में देखोगे तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कौन सा ऑप्शन जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। चारों में यही लिखा है कि लिफ्ट होगी और अनइंटरप्टेड गैस फैसिलिटी होगी, बट कौन सा ऑप्शन जो है इसको एक फ्रेज में और कम से कम शब्दों में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस पे फोकस करना है। और यहाँ पे A1 दे रहा है हमें, तो करेक्ट आंसर विल बी A1। तो विद दिस गाइस, फॉर्मेट फॉर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट में क्या क्या होता है। A, हेडलाइन, डेट लाइन, बाय लाइन, ठीक है। B, पिक्चर, डेट, हेडलाइन, बाय लाइन। C, डेट, हेडलाइन कंटेंट, या D, हेडलाइन एंड कंटेंट। तो करेक्ट आंसर D1। मैंने आपको अभी बताया क्या है इसका एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट, बस एक हेडलाइन, फॉर सेल है, टू लेट है, अकोमोडेशन वांटेड है, सिचुएशन वांटेड है, और लास्ट में आपको अपना कंटेंट लिखना है। कोई डेट मेंशन नहीं होती है, और कंटेंट में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन हो। तो विद दिस गाइस, पहला आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके के क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट को प्रैक्टिस करना है। तो ये तो फर्स्ट टाइप का था जिसमें आपको ऑप्शंस गिवन थे एंड यू हैव टू डू। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो है हमारा, यू कैन सी हियर, इस टाइप का है दैट आपको ABCD ऑप्शन गिवन है, इसको रीड करेंगे एंड लेट्स सी ABCD में हम क्या फिल कर सकते हैं। तो लेट्स रीड। Rajnagar, Srinagar wants to sell his car and plans to buy a new one. Help to draft an advertisement for the sale of old car to be placed in the classified advertisement of the Kashmir Daily. तो अगर आप बॉय हो तो आप अमर हो, अब अगर आप गर्ल हो तो आप अमीरा हो, और आप श्रीनगर में रहते हो, राजनगर 1857 एड्रेस है, और तुम्हें अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी क्योंकि तुम नई गाड़ी ले रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, और एडवर्टाइजमेंट किस में पब्लिश होने वाला है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ऑफ कश्मीर डेली में। तो लेट अस सी, A, B 2015 मॉडल लाइट ब्लू कलर, C पे डैश है विद न्यू टाइप्स एंड सीट कवर्स एक्सपेक्टेड, प्राइस इज 3.5, ओनली जेन्युइन बायर्स, D। लेट्स सी, ABCD ब्लैंक दे रखा है, और A यहाँ पे क्या होनी चाहिए, A पे तो हमारी हेडिंग आनी चाहिए थी एडवर्टाइजमेंट की। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर A। क्वेश्चन नंबर A पे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट हेडिंग ढूंढनी है। प्लॉट फॉर सेल, एरिया फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल, व्हीकल। तो करेक्ट आंसर थर्ड वन, वेरी इजी, व्हीकल फॉर सेल, गाड़ी बेच रहे हैं तो व्हीकल फॉर सेल लिखेंगे, करेक्ट आंसर A1। तो आप A पे लिख दोगे व्हीकल फॉर सेल। नाउ लेट्स सी द B1। अब देखो B, देखो 2015 मॉडल लाइट ब्लू कलर। अब B1 ऑप्शन देखने से पहले समझ जाओ, देखो 2015 मॉडल बता दिया, बट मॉडल का नाम तो नहीं पता ना हमें कौन सी गाड़ी बेचनी है। तो लेट अस सी इन द B ऑप्शन की कौन सी गाड़ी बेचने का लिखा होगा, B, स्विफ्ट डिजायर अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर परचेज, अवेलेबल फॉर रेंट, स्विफ्ट अवेलेबल फॉर सेल। तो कौन सा होगा इसमें से करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट वन, स्विफ्ट डिजायर अवेलेबल फॉर सेल होगा। करेक्ट अप्रोप्रिएट लगता है, उसके बाद ऊपर जाके एक बार उसको चेक करना, ठीक है। स्विफ्ट डिजायर अवेलेबल फॉर सेल 2015 मॉडल लाइट ब्लू कलर, पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लिख रहे हो तो मिल रही है, स्विफ्ट डिजायर अवेलेबल फॉर सेल 2015 मॉडल ब्लू कलर। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी के आगे के पहले, जब भी आप किसी ऑप्शन को फिल करोगे तो उससे पहले उसके आगे का सेंटेंस पढ़ना है। तो ये हमने फुलफिल कर लिया,
स्विफ्ट डिजायर अवेलेबल फॉर सेल 2015 मॉडल लाइट ब्लू कलर डैश विद न्यू टायर। सो लेट अस सी डैश में क्या फिल कर सकते हैं हम, लेट अस सी में क्या लिख सकते हैं 1200 किलोमीटर कैपेसिटी, 1200 किलोमीटर सिंगल ओनर ड्रिवन, 1200 किलोमीटर एवरेज सेल्फ ड्रिवन। तो गाइज इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा गाड़ी को बिकवाने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड वन, 1200 किलोमीटर सिंगल ओनर ड्रिवन। ये जो है अट्रैक्ट करेगा बायर्स को कि ये गाड़ी सिर्फ एक ही जन ने चलाई है। तो करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड वन। ठीक है, अब मूव करते हैं डी ऑप्शन पे। तो पहले हम ऊपर जाएंगे फिर से अपने एडवर्टाइजमेंट में और देखेंगे डी पे क्या होगा। ठीक है, तो D1 विल बी द लास्ट ऑप्शन नंबर डी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर एडवर्टाइजमेंट एंड होता है तो हमें क्या फिल करनी होती है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, फ़ोन नंबर एंड ऑल दैट। तो आई एम श्योर डी ऑप्शन में यही हमें फिल करना होगा। ओके, तो लेट अस से डी ऑप्शन में आप क्या फिल करोगे? ऑप्शन 1 कॉन्टैक्ट अमीरा, ऑप्शन 2 कॉन्टैक्ट अमीरा अमर श्रीनगर, या फिर ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट अमर अमीरा 1857 राजनगर श्रीनगर मोबाइल नंबर 9999924245। कौन सा होगा करेक्ट? ऑब्वियसली थर्ड वन। बाय बिकॉज ये पूरी डिटेल दे रहा है, नाम भी बता रहा है, पता भी बता रहा है और फ़ोन नंबर भी बता रहा है। तो विद दिस गाइज हमारा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया है। एंड इस तरीके से आपको पता चल गया है कैसे आपके क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एग्जाम में आएंगे। एक आपका बिना फिल इन द ब्लैंक्स वाले फॉर्मेट पे आ सकता है, वो भी मैंने आपको करा दिया, और फिल इन द ब्लैंक्स वाला फॉर्मेट वाला भी। तो आई होप अब आप हर एक टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट डिटेल में नहीं समझाया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्मेट वाली वीडियो गिवन है। क्योंकि अगर आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर जो है एग्जाम में आप चाहते हो कि आप सॉल्व कर पाओ, तो उसके लिए फॉर्मेट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो वीडियो गिवन है फॉर्मेट वाली, उससे जाके आप फॉर्मेट समझ लो। इवन इस साल MCQ आ रहे हैं, फिर भी फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट देखो, एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन। थोड़े दिनों बाद मैं न्यू वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको और एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।